नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन आचार्य और आज के इस लाइव सेशन में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो देखिए, उसका फर्स्ट चैप्टर है विकास या डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि विकास या आर्थिक विकास क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए साथियों, ये तो आप जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जब विकास का लक्ष्य क्या है उसको हम बाद में देखते हैं। तो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और बनाई जा रही सेवाओं के कुल उत्पादन में दीर्घात्मक वृद्धि होती है, उसे हम लॉन्ग डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास या आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कोई भी देश, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, थोड़ी पॉज कर दो। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार इसको डिफाइन किया गया है कि किसी भी कंट्री, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है यानी कि इकोनॉमी होती है, उसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो सर्विसेज है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो कुल उत्पादन में दीर्घात्मक वृद्धि हो रही, जो ग्रोथ हो रही है, अब चाहे वो लॉन्ग ग्रोथ हो चाहे वो शॉर्ट ग्रोथ हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विकास या आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है साथियों, वो है विकास के लक्ष्य, यानी कि द टारगेट ऑफ द डेवलपमेंट। अब विकास के लक्ष्य यानी द टारगेट ऑफ डेवलपमेंट। ये पूरे चैप्टर आपको एजिटेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। बंद कर दो। ये है हमारा। तो साथियों, हम आपको ये बता रहे थे कि विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए इसके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई घटना, कोई इवेंट या कोई भी बात या कोई भी निर्माण हजारों लोगों के लिए विकास हो या एक व्यक्ति के लिए विकास की नजर हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए ना हो। अब इसका उदाहरण क्या है, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। मान लो कोई माउंटेन, कोई पहाड़, आप उस पर चढ़ रहे हैं। देखिए, जब मान लो उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई हाईवे बना हुआ, यानी कि एक अच्छा रोड बना हुआ, लेकिन जब ये रोड नहीं बना तो लोग बाग अपनी मेहनत से चढ़ाई किया करते थे, इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए चढ़ाई किया करते थे। मान लीजिए हम एक उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, तो चढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन अब वो हाईवे बन गया है। माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो लोगों के लिए वो क्या हो गया, विकास हो गया, डेवलपमेंट हुआ। वो क्या कहेगी कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसने गवर्नमेंट ने विकास किया, डेवलपमेंट किया। अब हाईवे बना दिया गया है जिसके थ्रू हम कहा किस पर, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए ये विकास नहीं है। किस व्यक्ति के लिए, जिसकी जमीन हाईवे के चक्कर में चली गई, या मान लो जो सरकार के कब्जे में आ चुकी है। भाई हाईवे जैसे बनेगा तो लोगों की, किसी न किसी व्यक्ति की जमीन तो जरूर कब्जे में आएगी। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के लिए, कर दो, जिस व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए ये विकास नहीं हो सकता है पॉसिबल। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट। तो साथियों, राष्ट्रीय विकास क्या है? तो देखिए, इसे अपने निवासियों के, किसी भी देश की जो सरकार है, अपने निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की क्षमता के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। और इसको इसी रूप में समझा जा सकता है सबसे इजी लैंग्वेज में कि कोई भी सरकार है वो अपने देश के नागरिकों की या अपने निवासियों की जीवन स्तर को बढ़ाने की, उसमें कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ लेवल बढ़ा सके। और लोगों के लिए राष्ट्र के विकास में अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग बिलीफ है। किसके, नेशनल डेवलपमेंट में। राष्ट्रीय विकास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे आएगा, नागरिकों की जब बुनियादी चीजें उनके पास होगी। अच्छा, जो सिटीजन्स होते हैं उनकी बुनियादी चीजें उनके लिए क्या क्या है। यदि हम बात करें सिटीजन्स के, बंद ना करो, सिटीजन्स के
जो बुनियादी चीजें, जो नागरिकों की जो बुनियादी चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें। तो देखिए साथियों, लिखें क्यों, हम आपको खुद बताते हैं क्या है। नागरिकों की बुनियादी चीजें हैं जैसे कि भोजन, शिक्षा, समाज सेवा, समाज सेवा के साथ साथ चिकित्सा सहायता, कपड़े ओढ़ना पहनना, खाना पीना, चलना फिरना, और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आदि प्रदान करना, और प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि करने को ही हम राष्ट्रीय विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो सलाह दूसरों को दे रहे हैं स्वयं ही उस पर काम करने लगे। नमस्कार।